क्लास बेटे अगला टॉपिक आपका मेमोरी वाले चैप्टर में निमोनिक्स का है। तो ये टॉपिक निमोनिक्स का मतलब होता है टेक्निक्स ऑफ इम्प्रूविंग मेमोरी। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ होती है वो निमोनिक्स यूज़ होती है। एम इसमें साइलेंट होता है, निमोनिक्स इसको पढ़ते हैं। तो ये ग्रीक वर्ड से निकला है, इसका मतलब है मीनिंग टू रिमेंबर, यानी चीज़ों को हमने याद कैसे रखना है। इसके लिए वर्ड जो है वो रिमेंबरिंग के लिए यूज़ होती है टर्म निमोनिक्स। तो इसमें निमोनिक सिस्टम जो है वो कॉमनली इसमें कुछ डिफरेंट सब मेथड्स यूज़ होते हैं, टेक्निक्स हैं कि किस किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी मेमोरी को। सबसे पहली टेक्निक इसमें वर्ड ऑफ लोकाई है। वर्ड ऑफ लोकाई क्या होता है? लोकाई लोकस से जगह होती है, प्लेस से, कि किसी भी जगह कोई प्लेस जो होती है उससे हमारी कोई ना कोई मेमोरी एफिलिएटेड होती है, हम एसोसिएट कर लेते हैं। जैसे पहले हमने अगर हमारी कोई किसी किस्म की मेमोरीज कॉलेज की बिल्डिंग से रिलेटेड है तो पहले हमारे जहन में कॉलेज की एंट्रेंस आती है, मेन गेट आता है, फिर कॉरिडोर्स आते हैं, फिर जो रेलेवेंट रूम होता है, फिर वहाँ पर जो भी कोई बात होती है, हमें जब वो बात याद करनी होती है तो हम वो प्लेस याद करते हैं। वो जब उस प्लेस को याद करते हैं तो उस प्लेस से रेलेवेंट या लिंक जो बात होती है वो ऑटोमेटिकली हमें जहन में आ जाती है। तो निमोनिक वो टेक्निक्स हैं जो हमने, ये ग्रीक वर्ड होता है निमोनिक, इसका मीनिंग है रिमेंबर करना। ठीक है, किसी चीज़ को याद रखना। तो मेमोराइज़ करना, या मेमोराइज़ करने के लिए को मेमोरीज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या मेन टेक्निक यूज़ होती हैं, वो निमोनिक्स कहलाती हैं। पहली टेक्निक मेथड ऑफ लोकाई है, दूसरी पैग वर्ड सिस्टम है। पैग वर्ड क्या होता है? जिसमें हम पैग्स बना लेते हैं। जैसे पैग वर्ड डिक्शनरीज भी होती हैं तो उसमें वर्ड्स होते हैं जिनको हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स याद करते हैं, फिर उनसे हम एसोसिएट कर लेते हैं बाकी वर्ड्स को। जो ही हम मेन लिस्ट को याद रिमाइंड करते हैं तो हमें बाकी वर्ड भी साथ रेलिवेंट याद आ जाते हैं। जैसे हम अगर हम मार्केट जाना हो तो हम एक मेन लिस्ट बना लेते हैं, जैसे ब्रेड बना लेते हैं, ब्रेड की बना ली, कोई वेजिटेबल्स की बना ली, कोई फ्रूट्स की बना ली, ठीक है, कोई और जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उनकी बना ली। तो फिर जब बाद में जब हम मेन लिस्ट याद करते हैं तो उससे रेलिवेंट आइटम्स जो हैं वो भी हमारे जहन में खुद ब खुद आ जाते हैं कि हमने क्या चीज़ लेनी थी। तो ये इस तरह से हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करने की एक टेक्निक है। आगे नैरेटिव चेनिंग। नैरेटिव चेनिंग में क्या होता है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि वर्ड्स, जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स जो हमने याद करनी होती है उसको अक्सर जो नैरेटिव स्टोरी की फॉर्म में याद कर लेते हैं। सब्जेक्ट्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स जो होते हैं, जब उनको एक लिस्ट दी जाती है जैसे 12-14 अल्फाज की एक लिस्ट, तो वो वर्ड बाय वर्ड तरतीब से अगर उन्होंने उसको याद करना है तो एक फ़र्ज़ी स्टोरी बना लेते हैं उन सारे वर्ड्स की। वन के फर्स्ट के बाद सेकंड वर्ड, फिर सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, इस तरह से एक चेन ऑफ वर्डिंग जो है वो एक स्टोरी की फॉर्म में फॉर्मुलेट कर लेते हैं। बाद में फिर जब वो स्टोरी को मेमोराइज़ करते हैं, रिमेंबर करते हैं या उसको वापस रिकॉल करते हैं तो सारे वर्ड्स उनके जहन में आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है चंकिंग। चंकिंग का मेथड पीछे भी मैंने आपको टाइप ऑफ मेमोरीज में भी बताया था, जहाँ शॉर्ट टर्म मेमोरी का बताया था। वहाँ पर चंक्स क्या होता है कि जो यूनिट्स होते हैं उनको पूरी डिटेल में एक दफ़ा एज अ होल नंबर याद करना मुश्किल होता है। जब हम उन नंबर को डिवाइड कर लेते हैं और 2-2 3-3 की कैटेगरी में डाल लेते हैं, सब ग्रुप बना लेते हैं उस इंफॉर्मेशन के, तो वो चंकिंग होती है। ठीक है, चंकिंग होता है बेसिकली जो भी एक लंबा प्रोसेस होता है उसको हम कट डाउन कर देते हैं पीसेस में। लंबे, जैसे लंबे डिजिट हैं 7, 8 या 9 डिजिट हैं तो उनको हम 3-3 डिजिट करके मेमोराइज़ कर लेते हैं। फिर हम जब उनको रिकॉल करना चाहते हैं तो ईज़िली फिर हम उनको रिकॉल कर लेते हैं। फिर है विजुअल इमेजरी। विजुअल इमेजरी क्या होती है? जो भी हम कोई चीज़ याद करने लगते हैं उसका साथ साथ एक इमेज भी ज़हन में सेट कर लेते हैं। जब वो चीज़ हमें याद हो जाती है तो मतलब प्रॉपर्ली हम उसको याद रख लेते हैं, तो विजुअल अपने इमेजेस के साथ उसकी साथ साथ पिक्चर बना लेते हैं ज़हन में। तो बाद में सिर्फ पिक्चर भी हमारे ज़हन में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली हमें वर्ड्स जो हैं वो याद आ जाते हैं कि हमने क्या याद किया था। तो विजुअल इमेजरी में हर चीज़ को याद करते हुए, लर्न करते हुए हम साथ साथ उनकी पिक्चर्स को ज़हन में रखते जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। जितना ज़्यादा हम वर्ड्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में पुट अप करते हैं, उसको सही तरह से करके रिमेंबर करते हैं तो उतना ज़्यादा, और वेल, और जितने ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा जाता है मटेरियल को ब्रेन में, उतना ज़्यादा वो जो है मटेरियल को याद करना, रिकॉल करना आसान होता है। जैसे इसमें एग्जांपल उन्होंने दी हुई है रेनबो के कलर्स की। रेनबो में कलर्स हमेशा एक ख़ास सीक्वेंस के साथ होते हैं। जैसे सबसे पहले उसमें जो है वो आता है वायलेट कलर, ठीक है, और उसके बाद फिर और बाकी कलर आते हैं जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट। ठीक है, ये सारे कलर हैं। सबसे पहले वायलेट आता है, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, इस तरह से ये वेब ग्योर एक चेन, इसको नाम हम वेब ग्योर करके याद कर लेते हैं। इनका जितने भी वर्ड हैं इन सब का पहला नाम मिलाकर हम वेब ग्योर बना लेते हैं। VIBGYOR, इस तरह वेब ग्योर, हम एक लफ्ज़ बस वेब ग्योर जहन में याद रख लेते हैं। जब इसको हम दोहराते हैं तो हमें सारे कलर्स अलग-अलग याद आ जाते हैं। तो इस तरह से कोई भी वर्ड जब हमने 8-10 वर्ड याद करने तो उनके पहले पहले अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर हम एक तरह से एक वर्ड बना लेते हैं। बाद में सिर्फ उस एक वर्ड को याद करने से हमें 7-8 के 7-8 वर्ड जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिमाइंड हो जाते हैं, रिकॉल हो जाते हैं।
फिर है एलेबरेशन। एलेबरेशन क्या होती है, चीज़ों को ज़्यादा खोल कर पढ़ना, उनको डेप्थ में जाके पढ़ना, उनकी मीनिंग के साथ उनको अंडरस्टैंड करके पढ़ना। तो ज़्यादा एलेबोरेशन के साथ जब चीज़ पढ़ी जाती है तो उसको मेमोराइज़ करना आसान होता है, रिकॉल भी उसका आसान होता है। फिर है मैथ्स वर्सेस स्पेस लर्निंग। मैथ्स का क्या मतलब होता है कि एक ही दफ़ा हम कहें कि हम ये 5-6 चीज़ें या 5-6 सफ़े इकट्ठे पढ़ लें, तो ये मैथ्स लर्निंग है। स्पेस लर्निंग क्या होती है, एक पेज पढ़ा फिर ब्रेक लिया, फिर एक पेज पढ़ा फिर ब्रेक, फिर एक पेज फिर ब्रेक। इस तरह टुकड़ों में याद करना चीज़ को जो है वो आसान होता है, बजाय इसके कि एज इट इज़ और कंप्लीट और एज अ होल याद किया जाए। जब आप पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को याद करते हैं तो ज़्यादा बेटर वे में याद कर लेते हैं। फिर प्राइमेसी और रिसेंसी इफेक्ट, ये भी पीछे मैंने करवाया था कि जो लिस्ट के अंदर शुरू के अल्फाज होते हैं, प्राइमेसी इफेक्ट में ये कि वो जल्दी याद हो जाते हैं और जल्दी रिकॉल हो जाते हैं। और रिसेंसी इफेक्ट क्या होता है, जो भी लिस्ट के अंदर एंड वाले अल्फाज होते हैं उनको वो जल्दी पर्सन जो उनको रिकॉल कर जाता है और उनको जल्दी उसको रिमाइंड हो जाते हैं, यानी रिमाइंड कर लेता है, उनको रिकॉल आसानी से कर लेता है। जो लिस्ट के शुरू के अल्फाज हैं वो आसानी से रिकॉल हो जाते हैं, बगैर एफर्ट के याद रहते हैं, वो प्राइमेसी इफेक्ट है। रिसेंसी इफेक्ट आखिरी चंद अल्फाज होते हैं लिस्ट के अंदर जो बगैर एफर्ट के उसको रिकॉल वो उनको कर लेता है। फिर कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, पावरफुल रिट्रीवल क्यूज़ जो हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से होते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम क्या वर्ड पढ़ रहे हैं, किस तरह के सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या चीज़ प्लेस की है और किस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हमने वो चीज़ याद की थी। कॉन्टेक्स्ट जो है वो भी हमें मेमोराइज़ करने में, चीज़ों को या रिकॉल करने में हेल्प कर रहा होता है। फिर है प्रैक्टिस और आस्किंग क्वेश्चन। अब ये वाले इन्होंने बताया हुआ है कि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को पढ़ने के बाद उसको बार बार रिव्यू करते हैं, उतना ज़्यादा रिपीटेडली पढ़ने के बाद साथ साथ हम उसमें खुद से सेल्फ क्वेश्चंस करते हैं, उतना ज़्यादा वो चीज़ जो है हमें ज़्यादा आसानी से हम उसको मेमोराइज़ कर लेते हैं। फिर है PQRST मेथड। PQRST मेथड क्या होता है, जिसमें P का मतलब है प्रीव्यू, Q का मतलब क्वेश्चन है, प्रीव्यू क्वेश्चन, फिर रीड करना, फिर सेल्फ रेसिटेशन है और T फॉर टेस्ट है। ये 5 स्टेप वाइज जब हम किसी मटेरियल को याद करने के बाद परफॉर्म करते हैं तो हमें उसको रिकॉल करना आसान हो जाता है। तो कोई भी मटेरियल जो है उसको PQRST के मेथड पर हमें याद करना चाहिए। पहले उस पूरे मटेरियल का ओवरव्यू लेना चाहिए, प्रीव्यू लेना चाहिए, उसके बाद हमें उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन करने चाहिए कि इसमें क्या चीज़ है। फिर आर के ऊपर रेड है, फिर रीड करना है, पहले प्रीव्यू है, फिर क्वेश्चन है, फिर रीडिंग है, फिर एस से क्या है, फिर सेल्फ रेसिटेशन है, फिर खुद याद करना है और फिर टेस्ट लेना अपनी याद का, जो चीज़ पढ़ी होती है उसको दोबारा इवेल्युएट करना। फिर रीइंफोर्समेंट क्या होती है, जब हमने कोई स्ट्रेंथन करना होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इसको मज़ीद अच्छा लर्न कराना होता है, तो हम उसके लिए गोल रखते हैं कि रिवार्ड रखते हैं, एक प्राइज़ रखते हैं, तो उसको अटेन करने के लिए भी पर्सन जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से फिर चीज़ को मेमोराइज़ करता है और रिकॉल करता है। फिर मोटिव क्या होता है, पर्सन के अंदर एक सेल्फ फोर्स होती है, इनर फोर्स होती है उसके अंदर कोई चीज़ को अटेन करने के लिए, ये मोटिव है। जितना स्ट्रॉन्ग मोटिव होता है मेमोराइज़ करने के लिए, उतना ज़्यादा अच्छी मेमोरी जो है वो पर्सन की होती है। फिर एजुकेशनल लेवल उसका क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, ये भी उसको मेमोराइज़ करने में चीज़ को हेल्प करते हैं कि अगर उसने एक चीज़ पहले से पढ़ी हुई है दोबारा पढ़ने से वो चीज़ उसको आसानी से याद हो जाती है। फिर नेचर ऑफ कंटेंट कैसा है, किस किस्म का है, ज़्यादा फटीग वाला है या कम फटीग वाला है, इंटरेस्टिंग है, नॉन इंटरेस्टिंग है, तो ये चीज़ें भी मेमोराइज़ करने में चीज़ को जो है वो हेल्प करती हैं। फिर होल वर्सेस पार्ट मेथड वही है कि एक चीज़ को डिवाइड करके कंप्लीट करना या उसको डिवाइड पोर्शंस में करके पढ़ना, जो है वो डिवाइड करके पोर्शन में पढ़ना ज़्यादा आसान है और ज़्यादा इजीली रिकॉलेबल है, जबकि होल मटेरियल को एक दफ़ा याद करना मुश्किल होता है। फिर एनकोडिंग स्ट्रेटजीज़ क्या होती है, जब आप वो मटेरियल पढ़ते हैं उसको इनकोड करते हैं, ब्रेन में प्लेस करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट होती है कि टाइम आपने जो है वो या जब किसी चीज़ को आपने अच्छी तरह से याद कर लिया है फिर उसको रिकॉल आप थोड़े टाइम में कर सकते हो। जब आपने एक चीज़ को अच्छी तरह से रेगुलर बेसिस पर याद नहीं किया, रिवाइज़ नहीं किया हुआ, तो फिर उसको रिकॉल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर है मिनिमाइज़ डिस्ट्रैक्शन। जब आप कोई चीज़ याद कर लेते हैं तो याद करने के बाद रिपीटेडली रिहर्स करते हैं और उसको रिकॉल करने के दौरान अपनी अटेंशन को प्रॉपर तरीके से उस चीज़ पर पे कर रहे होते हैं और डिस्ट्रैक्ट नहीं करते अपनी अटेंशन को इधर उधर। फिर मटेरियल जो होता है उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, जितनी ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, जितनी ज़्यादा रिहर्स किया हुआ होता है, बार बार मटेरियल को रिपीट किया होता है, उतना ज़्यादा वो मेमोराइज होता है। फिर सेल्फ क्वेश्चनिंग है। फिर क्वेश्चनिंग भी अगर आपने पढ़ते हुए ख़ुद भी क्वेश्चन बनाए हैं और उनके आंसर सोचे हैं साथ साथ, तो फिर ये ज़्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग देती है चीज़ की। फिर प्रिपरेशन ऑफ गुड नोट्स होता है कि आपने कैसे बनाया है, टॉपिक को कैसे अंडरस्टैंड किया है। फिर स्टोरेज स्ट्रेटजीज़ जो होती हैं वो मेमोराइज करने के लिए हमें बनानी पड़ती हैं कि हम अपनी मैक्सिमम मेमोरी करने के लिए, मेमोराइज़ किस चीज़ को करने के लिए हमारे अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है। इसके लिए भी गुड हेल्थ ज़रूरी है, फ्रेश माइंड ज़रूरी है, खुराक अच्छी ज़रूरी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी पर्सन की जो है वो होनी चाहिए। फिर ऑर्गेनाइज योर मेमोरी इफ इंडिविजुअल कैन इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज द कंटेंट। अगर कंटेंट को प्रॉपर वेल ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक वे में पॉइंट वाइज बना के डिसिप्लिन वे में याद किया है तो डिसिप्लिन वे में याद की चीज़ें जल्दी रिकॉल हो जाती हैं।
जितना वेल ऑर्गेनाइज मटेरियल होता है उतना रिकॉल करना आसान होता है। फिर रिट्रीवल क्यूज़ का, जैसे मैंने पीछे निमोनिक्स बताए हैं, रिट्रीवल क्यूज़ भी हेल्प करते हैं चीज़ों को रिकॉल करने में। फिर प्रीव्यू, रिसाइट, रीड, रिफ्लेक्ट, क्वेश्चनिंग, ये सारे ही क्यूज़ हैं जो मेमोराइज़ करने में और मटेरियल को रिकॉल करने में हेल्प करते हैं।